हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के टाइप ऑफ रिलेशन के क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, जिसके अंदर हमारा 5 पार्ट था। ठीक है, अब उसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन पार्ट 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ ए रियल नंबर डिफाइन एज आर इक्वल टू, ए रिलेशन दे रखा है आपका, ये कंडीशन दे रखा है ए लेस देन इक्वल टू बी का होल स्क्वायर। क्या क्या चेक करने के लिए बोल, प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, प्रूफ, चलो प्रूव करते हैं। ठीक है, अब क्या दे रखा है आपका, जो दे रखा है हम यहाँ जो का त्यों लिख लेंगे। ठीक है, सेट ए इक्वल टू क्या दे रखा है, रियल नंबर। ओके, आर रिलेशन क्या दे रखा है, ए कॉमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी का होल स्क्वायर दे रखा है। हम शो करते हैं। ठीक है, प्रूव करना है हमें। ठीक है, पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव। इसके लिए कंडीशन क्या होता है, ए कॉमा ए, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इस लेक्चर में भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए के। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, बी कॉमा ए हो जाता है बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ओके, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता था आपका, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी। ठीक है, फिर ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ए के। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ए कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर लिखा हूं मैंने। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है। अगर जो होगा तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, देखो ए की वैल्यू 1/2 ले लो, बी की वैल्यू 1/2 ले लो। इस जो हमारा सेट दिया होगा ना, जैसे कि रियल नंबर दे रखा है। ओके, तो इसके अंदर हम जो वैल्यू लेंगे, ए और बी की वैल्यू लेंगे। ठीक है, रियल नंबर मतलब क्या होता है, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू लो या नेगेटिव वैल्यू लो, कुछ भी अपने आप से ले लो वैल्यू। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने 1/2 ले लिया, बी की वैल्यू 1/2 ले लिया। ओके, तो हम इस रिलेशन में हम इसे पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करो तो 1/4 आ गया, 1/2 आ गया। ओके, तो 1/2 1/4 से क्या है, ये बड़ा है क्या, नहीं है ना, ये बड़ा है आपका। तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 1/2 बड़ा है 1/4 से। तो ये साइन किधर है, इधर है, इधर के साइड है, ये बड़ा शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन शो नहीं कर रहा है, तो ये हम नॉट इक्वल टू आर। ठीक है, यानी कि ए कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर, तो ये हमारा हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझा दिया। ऐसे हमारा सिमेट्रिक कंडीशन चेक करो। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मान लो इस रियल नंबर में हमने ए 1 मान लिया, बी 2 मान लिया। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू 1 रख दो, ए की वैल्यू 1 रख दो, बी की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4। ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, 4 बड़ा है 1 से। ठीक है, तो ये तो कर रहा है। ओके, ठीक है, अब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देखो ये कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। क्यों, देखो 2,1, ये 2, इसका रिवर्स हो जाता है ना, तो 2,1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखो तो इसका भी तो रिवर्स होगा। जैसे ही यहाँ हमारा क्या था, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसका क्योंकि ए और बी में रिप्लेस हो रहा है आपका, सिमेट्रिक में होता है, इसका रिप्लेस इसके साथ। ठीक है, जैसे ए बी है तो बी ए होना चाहिए। ठीक है, ऐसे इसमें भी रिप्लेस हो जाएगा, ए बी में बी ए में हो जाएगा। ओके, तो हमने बी की वैल्यू 2 रख दिया। ठीक है, ए की वैल्यू 1 रख दिया। ओके, तो सॉल्व किया मैंने, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 2 से बड़ा दिखा रहा है, नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए हमारा ये कंडीशन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं है। ओके, आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड क्या हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या है, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सॉरी ए कॉमा सी लास्ट में क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर के होना चाहिए। ठीक है, ए बी सी क्या आपका सेट ए से आ रहा है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करो। ठीक है, खुद से कोई नंबर मान लो आप। ठीक है, हमने अब अपने ओर से खुद नंबर मान लिया है 2-3, आप खुद अपने आप से सोचकर मान लिया। ओके, 2-3 हमने मान लिया, यानी कि ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3। ठीक है, अब वैल्यू रख दो इसमें,
ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर में, तो 2 लेस देन इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, तो 2 लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है, ये कंडीशन शो कर रहा है आपका, ठीक है। 9 2 से बड़ा है आपका, तो कंडीशन ये शो कर रहा है, ठीक है। इफ -3, 1, ठीक है, बी कॉमा ये सी है, ठीक है, बी कॉमा सी है, ठीक है। इसमें से हम कुछ वैल्यू ले लेंगे, ओके। तो -3 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ओके। यहाँ से हम जो हमारे रिलेशन दे रखा है उसमें पुट कर लेंगे। तो क्या आ रहा, -3 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो -3 1 से -3 1 1 जो है 1 तो बड़ा है -3 से, तो ये हमारा ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, ठीक है। ये कर रहा है, ये कर रहा है, बट ये हमारा नहीं कर रहा है। 2, 1 यानी कि ए, सी, यानी कि ए, सी क्या है 2 and 1, तो 2, 1 ये कर रहा है क्या, रख कर देखो 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, इसमें रख दो 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ओके। देखो सॉल्व करो, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है आपका, ठीक है। तो 1 बड़ा दिखा रहा है आपका 2 से, ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 2 बड़ा है 1 से, इसलिए हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा क्या हो गया, तो हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ये कंडीशन ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए हमारा ये ट्रांजिटिव है, तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ओके। तो क्वेश्चन नंबर हम 3rd में चलते हैं, ठीक है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइन इन द सेट की वैल्यू रखा 1 2 3 4 5 6 एज रिलेशन इज इक्वल टू ए कॉमा बी, बी इज इक्वल टू a+1 आपका दे रखा है। चेक करने के लिए बोल रहा है आर जो आपका होना चाहिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए जो हमारा दिया रहेगा वो हम लिख लेंगे, ठीक है। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड आर रिलेशन ये आपका समथिंग दे रखा है, ठीक है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, हमें एक मैपिंग डायग्राम बनाना सबसे पहले, ठीक है। जो यहाँ पर कंडीशन दिया रहेगा आपका, ठीक है, जो 2 सेट बनाएंगे, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। वहाँ पर क्या था एक्स वाई दिया था, तो एक्स सेट था आपका, वाई एक दूसरा सेट था, ठीक है। इसमें क्या ए सेट है आपका, ये बी सेट है आपका, ठीक है। 2 सेट हो गया आपका, ठीक है। अब ए की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से और बी की वैल्यू निकालेंगे, ओके। तो ए की वैल्यू 1 रख दो, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 तक रखो, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। बी की वैल्यू निकल जाएगी अपने आप, ठीक है। 1 रखोगे तो 1 + 1 2 रखोगे 3 रखोगे 4 रखोगे 5 रखोगे 6। अगर ए की वैल्यू 6 रखोगे तो बी की वैल्यू आपका 7 आएगा, जो आउटसाइड ऑफ द सेट आ जाएगा आपका, ठीक है। वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारा 6 तक है, तो ओके। तो ये हमारा लास्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। अब हम रिलेशन लिख लेंगे, ठीक है। अब रिलेशन कैसे लिखेंगे, देखो ए एंड बी में रिलेशन हो रहा है, यानी कि 1 और 2 में रिलेशन हो रहा है, 1 and 2, 2 और 3 में हो रहा है, 2 और 3 में हो रहा है, 3 4 में हो रहा है, 3 4 में हो रहा है, 4 5 में हो रहा है, 4 5 में हो रहा है, 5 6 में हो रहा है, 5 6 में हो रहा है, ओके। अब चेक करो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कंडीशन के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। हमने यहाँ नेगेटिव साइन लगा रखा है, ठीक है। ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। क्यों, देखो खुद के साथ रिलेशन है क्या इसमें, सेम तो है ही नहीं, यानी कि रिलेशन ही नहीं है इसका, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज पार्ट में ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। 1 नॉट बिलोंग टू आर, 2 नॉट बिलोंग टू आर, डॉट कहाँ तक 6 तक, ठीक है। तो आर हमारा क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करो, ठीक है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। देखो 1 2 अब इसका रिवर्स होना चाहिए ना, 2 1 होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। तो 2 1 हो रहा है क्या, इसमें है नहीं है, तो हमारा ये क्या हो गया, नॉट बिलोंग टू आर। तो हमारा आर क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक, ओके। और ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, इसके लिए क्या कंडीशन होता है, ए बी सी और लास्ट में ए एंड सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, सेट ए का, ठीक है, सॉरी सेट आर का, रिलेशन आर का, ओके। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, 1 2 2 3 यानी कि बी सी, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, यानी 1 3 होना चाहिए। इसमें है क्या, नहीं है ना, 1 3 है
नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो हमने चेक कर लिया, ठीक है। आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है एंड ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम। सो दैट द रिलेशन आर इन डिफाइन एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ठीक है। ये कंडीशन दे रखा है ए लेस देन इक्वल टू बी के, ठीक है। अब प्रूव करना है इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, बट हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। जो दिया रहेगा हम वहाँ यहाँ पर लिख लेंगे, गिवन डेटा लिख लेंगे। सेट ए दिया रखा है रिलेशन के थ्रू, सॉरी सेट ए दिया है आपका रियल नंबर। ओके, रिलेशन दिया आपका ए लेस देन इक्वल टू बी के। तो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए के, ठीक है। अब चेक करो हमारा क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी, ये आपका रिलेशन दे रखा है आपका। ओके, इसके लिए चेक करो, ए की वैल्यू रख लो 1, ठीक है। ए की वैल्यू 1 रख लो और बी की भी वैल्यू 1 रख लो। ओके, या ऐसे भी लिख सकते हो ए लेस देन इक्वल टू 1, ये रिफ्लेक्सिव का केस होता है, ठीक है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। 1 इक्वल टू 1 लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि लेस देन इक्वलिटी का साइन है ये, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 1 लिख सकते हो, यानी कि खुद का रिलेशन है इसका, ये सेम है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, तो हमारा आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए चेक करो, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो मान लो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है। इस रियल नंबर में आपको जो भी वैल्यू लेना है आप अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। मैंने 1 और 2 ले लिया, ठीक है। बिलोंग्स टू आर। ओके, अब ये देखो कंडीशन शो कर रहा है, ए की वैल्यू 1 रख दो, बी की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये तो शो कर रहा है कंडीशन, ठीक है, सेटिस्फाई कर दिया। अब देखो इसमें क्या ये कर रहा है, क्या इसका रिवर्स देखो, रिप्लेस कर दो इसको 2,1 से, तो 2,1 यानी कि बी कॉमा ए होगा, ठीक है। ये कर रहा है क्या, 2 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये 2 1 से तो बड़ा है, लेकिन हो क्या रहा है आपका 1 बड़ा आ रहा है 2 से, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा क्या होगा, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। या आर भी हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी एंड ए कॉमा सी, ठीक है। देखो हमने ए और बी क्या मान लिया, 1 एंड 2 मान लिया, ठीक है। चेक करो 1 लेस देन इक्वल टू 2, 1 लेस देन इक्वल टू 2, देखो चेक करो ना, 1 लेस देन इक्वल टू 2 इसमें रख दो, ठीक है। तो ये तो शो कर रहा है आपका 2 बड़ा है 1 से, 2 और 3 बी एंड सी हो गया आपका, मान लो, ठीक है। तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 ये भी शो कर रहा है आपका कंडीशन, ठीक है। 1,3 लास्ट में क्या आपका 1 एंड 3, 1,3 ये भी 3 बड़ा है 1 से। ओके, तो हमारा क्या होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हमने प्रूव कर दिया आर जो हमारा है रिफ्लेक्सिव भी है, ओके, ट्रांजिटिव भी है, ओके, बट हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में चलिए, पांचों क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। चेक वेदर द रिलेशन आर इन द रिलेशन आर डिफाइन एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी का पावर क्यू, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलो ठीक है, चेक करते हैं। सेट ए दे रखा है आपका रियल नंबर, ठीक है, रिलेशन दे रखा है आपका ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब के, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बट थोड़ा डाटा अलग दे दिया इसमें, ठीक है। अब चेक करो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों लिख दिया मैंने, देखो ए की वैल्यू 1/2 मान लो, रियल नंबर है ना, कुछ भी आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लेना, ठीक है, एक बार चेक करके देख लेना। 1/2 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 1/2 मान लो, ठीक है, क्योंकि खुद का रिलेशन होता है इसमें, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू 1/2 बिलोंग्स टू आर। अब देखो इसको चेक करो, 1/2 रख दो, इसमें भी 1/2 रख दो, तो ठीक है। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8, तो ये तो छोटा है 1/2 से, फ्रैक्शन पार्ट है ना ये, तो ये तो छोटा है 1/2 से, तो ये हमारा क्या आ रहा है, बड़ा दिखा रहा है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो ए कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर के, ठीक है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
सेकंड क्या हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, इसे चेक करो। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए की वैल्यू 1 मान लो, बी की वैल्यू 2 मान लो इसके अंदर, ठीक है। अब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 का पावर क्यूब, ठीक है। तो सॉल्व करो, ये तो कंडीशन शो कर सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, 8 हमारा 1 से बड़ा है, ठीक है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका उल्टा होता है बी कॉमा 1, ठीक है, तो बी कॉमा 1 होता है आपका, ठीक है, तो ये भी पलट जाएगा, तो बी इधर आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ये भी तो पलट जाएगा ना। तब देखो चेक करो, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसका उल्टा हो गया ये, ठीक है। चेक करो, 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, बी की वैल्यू 2 रख दिया, ए की वैल्यू 1 का क्यूब, तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। 2 तो छोटा है, ठीक है, 1 जो आपका है 2 से छोटा है, और ये तो आपका बड़ा दिखा रहा है, ठीक है, इसलिए हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड आपका क्या है, ट्रांजिटिव, इसको चेक करो, ओके। इफ, अब इसको मान लो जैसे कि ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा सी, ये आपका कंडीशन होता है ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। ए और बी की वैल्यू कुछ मान लो आप, ठीक है, ए की वैल्यू हमने 3 मान लिया, बी की वैल्यू हम 3/2 मान ले रहे हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, तो वैल्यू रख दो उसमें 3 लेस देन इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लो आप, ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका बड़ा है इससे, ठीक है। अब इसमें देखो सेकंड कंडीशन बी कॉमा सी, 3/2 बी हो गया ये, ठीक है, 6/5 हमने सी मान लिया, ओके। तो ये देखो चेक करो, 3/2 लेस देन इक्वल टू 6/5, ठीक है, ये हमारा पार्ट इससे बड़ा है, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो 3 यानी कि ए, सी कौन सा है, ये 6/5, तो ए कॉमा सी यानी कि 3,6/5 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये नॉट बिलोंग्स टू आर क्यों लिखा मैंने, देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्यों, 3 लेस देन इक्वल टू 6/5, ओके, को पावर 3, इसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगा, ठीक है, इससे आपका छोटा आएगा, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये तो बड़ा दिखा रहा है लेकिन ये हमारा छोटा है इससे, ठीक है। तो हमारा आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, सॉरी, तो आर हमारा जो होगा ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा आर जो निकल के आया, पहला आर क्या निकल गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो आर जो हमारा रिलेशन होगा ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताता हूँ। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय रिलेशन आर 1,2, 2,1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके। सेट ए दे रखा आपका 1,2,3 एंड आर इज इक्वल टू 1,2, 2,1, ये रिलेशन दे रखा है आपका, ये तो दे ही रखा है आपका, रिलेशन दे रखा है, बनाना ही नहीं है इसमें कुछ भी। तो रिफ्लेक्सिव डायरेक्ट चेक करो, ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू आर मैंने क्यों लिखा है, देखो रिलेशन में खुद के साथ रिलेशन है क्या, ये नहीं है ना, नहीं है, तो ठीक है। तो 1,1 इसको लैंग्वेज पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1,1 नॉट बिलोंग टू आर, 2,2 नॉट बिलोंग टू आर, 3,3 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए हमारा आर क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा था, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो आपका नहीं है, तो एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है, इसमें क्या है, सिमेट्रिक है, इसमें प्रूव करना है ना, सिमेट्रिक है, तो देखो प्रूव करते हैं, ठीक है। ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी, और इसका उल्टा क्या होता है, बी कॉमा 1, ठीक, ये होता है ना। तो ए की वैल्यू क्या है, मान लो 1 यहाँ पर है, बी के क्या है 2 है, इसका उल्टा होना चाहिए 2,1 होना चाहिए, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये भी कर रहा है क्योंकि इसके अंदर है 1,2, इसका रिवर्स हो रहा है ना 2,1, तो यानी कि ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन हमारा बन रहा है, ठीक है। तो आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, ये हम प्रूव कर दिए, ओके। ट्रांजिटिव में देखो क्या प्रूव करना है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर यानी कि 1,2, 1,2, ठीक है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर यानी कि 2,1, ठीक है, ये भी कर रहा है, ओके, बी कॉमा सी है आपका। अब देखो ए कॉमा सी होना चाहिए आपका यानी कि 1,1 होना चाहिए आपका, इसमें है क्या 1,1 नहीं है ना, तो 1,1 है ही नहीं आपका, तो 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो आर हमारा जो होगा ट्रांजिटिव
नहीं है। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांसिटिव भी नहीं है, बट हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, ओके। अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।